हैं राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। कल तक आम आदमी पार्टी के कद्दावर चेहरा माने जाने वाले शख्स आज बीजेपी के लोकप्रिय नेताओं में एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की। वही राघव चड्ढा जिन्होंने कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ते हुए खुद को गलत पार्टी में सही आदमी बताया था। आज उनके उसी फैसले को बीजेपी में एक बड़ा और अहम इनाम मिला है। आम आदमी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राघव चड्ढा का राजनीतिक कद संसद के भीतर अचानक बहुत बड़ा हो गया। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राघव चड्ढा को उच्च सदन की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक याचिका समिति यानी पिटीशन कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस अहम पद के बाद उनका राजनीतिक कद बढ़ा है और वो जनता की शिकायतों को सीधे संसद में उठा सकेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या है ये पिटीशन कमेटी। बीजेपी में आते ही राघव चड्ढा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई, इसकी वजह भी जान लीजिए। 20 मई 2026 से प्रभावी हुए राज्यसभा की एक अधिसूचना ने दिल्ली की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी थी। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने याचिका समिति का पुनर्गठन किया है और इसकी कमान सौंपी है युवा नेता राघव चड्ढा के हाथों में। राघव चड्ढा के नेतृत्व वाली ये 10 संसदीय समिति अब न केवल जनता की शिकायतों की जांच करेगी बल्कि देश के कानूनी, सरकारी नीतियों और प्रशासनिक फैसलों पर सीधे मोदी सरकार को सुझाव और दिशा निर्देश भी देगी। इस 10 सदस्यीय हाई प्रोफाइल कमेटी में राघव चड्ढा के साथ हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंक कुमार नायक, मस्तान राव यादव, बीधा, जेबी मादर हिशाम, सुभाशीष खूंटिया, बी नरजरी और संतोष कुमार पी जैसे अनुभवी सांसदों को शामिल किया गया है। लेकिन राघव चड्ढा को मिला ये पॉलिटिकल रिवॉर्ड इतनी आसानी से नहीं आया। इसके पीछे मार्च और अप्रैल के महीने में चली एक लंबी सियासी कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपाह सलार और आम आदमी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले राघव चड्ढा का अपनी ही पार्टी से मनमुटाव इस कदर बढ़ा कि उन्होंने बगावत का रास्ता चुन लिया। कहानी की शुरुआत तब हुई जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया। इसके बाद दूरियां बढ़ती गईं और आखिरकार 27 अप्रैल 2026 को वो हुआ जिसकी कल्पना शायद आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं की थी। राघव चड्ढा ने अकेले नहीं बल्कि आपके 6 अन्य राज्यसभा सांसदों संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी के साथ आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यह आम आदमी पार्टी के इतिहास का सबसे बड़ा दल बदल था। राज्यसभा में 10 सांसदों वाली आप ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 2/3 से ज्यादा सांसदों ने पाला बदलने के कारण तकनीकी रूप से इन सांसदों ने खुद का विलय बीजेपी में कर लिया। इसके साथ ही राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के अब केवल 3 सांसद ही बचे रह गए हैं। राघव चड्ढा के इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने राघव को राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष बनाकर ये संदेश दे दिया है कि उनके आने से पार्टी मजबूत हुई है और पार्टी उनके अनुभवों का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है।